वचन खुले, उसका प्रकाश आज इनकी जिंदगियों में आए यीशु मसीह के नाम में, आशीषें बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। हाँ, जल्दी से देखेंगे आज का नाम हलवा रख दिया, लेकिन कह रहे दुश्मन तो चींटियां तो आती हैं, लेकिन आपका नाम जब नमक रख दिया, मैं कह रहा हूं नमक का कोई दुश्मन नहीं होता, आपके भी दुश्मन खत्म हो गए आज से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कहता कि आ करेंगे चेलों को क्या कहा, कहता कि तुम मेरे नमक हो। कौन हो तुम? नमक, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर से कह रहा उन चींटियों को, उन शत्रुओं को, उन कीटाणुओं को खत्म करना चाहता है। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, मत्ती की किताब 5:13 में हम पढ़ते हैं, आज बहुत सारे लड़के लड़कियां खुश हो जाते हैं जब उनको डॉक्टर करके नाम लेके बुलाया जाता है, डॉक्टर साहब, इंजीनियर, IAS अफसर, कहते हैं वो खुश होते हैं जब उनको ऐसे नामों से बुलाया जाता है। डायमंड, तू मेरा डायमंड है, तू मेरा हीरा है, तू मेरा सोना है, तू मेरा चांदी है। और पत्नियों को जब ऐसे नाम से बुलाएंगे, आ मेरे चांद, आ मेरी चांदनी, तो वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, आओ मेरे नमक, और उसके चेले नाराज हो गए। 5:13 में लिखा, कह रहा कि उसके 5:1 में भी लिखा, 5:13 में लिखा, तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? किसी से नहीं। कह रहा वो किसी काम का नहीं रहता, उसको बाहर फेंकना पड़ता है। इसका मतलब कहता है कि आप वो नमक है परमेश्वर के, आप जहां जाएंगे लोगों की जिंदगियों में स्वाद डाल देंगे आज से। मैं कह रहा आप जहां जाएंगे लोगों की जिंदगियों में बरकतें डाल देंगे आज से। आपको परमेश्वर ने वो नमक बनाकर भेजा है, आपको वो नमक बना रहा है। आप जहां जाएंगे, कह रहा जहां पैर रखेंगे वो स्थान आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह का नाम। यहाँ पर मत्ती के 5:1 में लिखा कि भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी, लेकिन उस समय में यीशु मसीह ने जब पहाड़ पर चढ़ा तो उस समय में कोई भी जन पहाड़ पर नहीं चढ़ा, सिर्फ उसके चेले पहाड़ पर चढ़े। और जब वो चेले पहाड़ पर चढ़े तब यीशु मसीह ने उन चेलों को कहा, बोलता है, कह रहा कि तुम मेरे नमक हो। नमक क्यों कहा उसने? कह रहा है कि याद रखना, जो संसारिकता से अलग हो जाता है यीशु मसीह उसको नमक बोलता है। नमक की परिभाषा क्या है? नमक एक समुद्र वाले पानी में रहता है, और जब वो समुद्र के पानी से अलग हो जाता है तो उसको नमक कहा जाता है, वो नमक बनता है। इसका मतलब कह रहा है कि आज चेला वो है, विश्वासी वो है जो संसारिकता से अलग हो जाता है, जो पाप की जिंदगी से अलग हो जाता है। परमेश्वर कह रहा है उसको, कह रहा है कि ये मेरा नमक है। हालेलुया। कह रहा है पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है। आज बहुत सारे लोग कह रहा पहाड़ पर नहीं चढ़े। जब यीशु मसीह भीड़ पर देखा तो भीड़ ऊपर नहीं आई, नीचे खड़ी थी, और जब यीशु मसीह नीचे उतरा तो भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। कितने लोग चढ़े? सिर्फ 12 चेले चढ़े होंगे, 3 चढ़े होंगे, 4 चढ़े होंगे। कहते कि वो पहाड़ पर चढ़ गए। आज बहुत सारे लोगों को पहाड़ लगता है जब लोग उन्हें बोलते हैं। आजकल लोग बताते नहीं एक दूसरे को कि मैं यीशु मसीह में हूं, उन्हें पहाड़ लगता है यीशु मसीह का नाम बताना। मैं एक बार जहाज में सफर कर रहा था तो उसी समय एक लेडीज ऐसे ऐसे पढ़ रही थी। उसने देखा, क्योंकि ऊपर नहीं मुंह उठा के देख रही थी, लेकिन वो जब सीट पर मैं बैठा और उसी समय उस लेडीज ने क्या किया, चुन्नी ऐसे करके बाइबल ऐसे पढ़ने लगी। मैंने कहा मुझे जानती नहीं लगता है, उसको पता नहीं है कौन है, क्योंकि उसने देखा कि वो सीट पे बैठी है, बाइबल पढ़ रही है। उधर से मैं आया, इसने आंख उठा के मैंने देखा, और मैं आकर उसकी सीट पर बैठ गया। बराबर में खाली थी, जो मेरी सीट थी वहीं बैठना था ना, जहाज में वहीं बैठते हैं, ट्रेन बस नहीं है वो। तो उसी समय वहां पर बैठा तो देखा वो बाइबल पढ़ रही थी। बहुत पुरानी बात है। और उसी समय जब वो बाइबल पढ़ रही थी तो मैंने उसकी चुन्नी हटाकर मैंने उसको कहा मुझे भी पढ़ा। और जब मैंने चुन्नी हटाई उसकी बाइबल से तो उसी समय मुझे देख के बोलती, प्रॉफिट बजिंदर। मैंने कहा हाँ। कह रही आज तो मेरी किस्मत जाग गई। मैंने कहा फिर? मैंने कहा क्यों शर्मा रही है? आज लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, आप समझ रहे हैं नहीं? कहते पहाड़ पर चढ़ना है। कह रहा है कि पहाड़ पर चढ़ना लगता है। जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो टांगे दुखती हैं। लोग गधे का इस्तेमाल करते हैं, घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। हर व्यक्ति पहाड़ पर नहीं चढ़ता, सांस फूल जाते हैं। मूसा जब पहाड़ पर चढ़ रहा था, मूसा 120 साल की उम्र में पहाड़ पर चढ़ा और उसने 40 फास्टिंग किए। जब वो नीचे उतरा तो उसका चेहरा चमक रहा था। लेकिन आजकल के जवान कहते हैं कि अगर वो पहाड़ पर चढ़े, पहली बात तो थतलाने लगेंगे, फुफलाने लगेंगे। लेकिन अगर 40 उपवास रख दिए, 2 उपवासों में ऐसा हो जाएगा उनका मुंह जैसे चूसा बाम। आप समझ रहे हैं? कहते हैं आज
कहता आजकल की पनीरियां ऐसी हैं, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है ऐसे चेलों को ढूंढ रहा है। कहता है आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जो लोग संसारिकता से अलग होकर आते हैं वो फास्टिंग रख पाते हैं, वो प्रार्थना कर पाते हैं। अगर आप संसारिकता से अलग होकर आए हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नमक हो, नमक जहां जाओगे उनकी जिंदगियों में सवार डाल दोगे। आज कह रहा है जहां नौकरी में जाओगे लोगों के घर में बरकतें आ जाएंगी, जहां पैर रखोगे लोगों की जिंदगियों में आशीष आ जाएगी। कह रहा है जहां हाथ उठाओगे लोगों के घर में आशीष आ जाएगी, जहां तुम मुंह से निकाल दोगे बरकतें आ जाएंगी। आज चर्च, क्योंकि यीशु ने तुम्हें पृथ्वी का नमक कहा है। हालेलुया। डायमंड नहीं कहा उसने, आईएएस अफसर नहीं कहा, डॉक्टर नहीं कहा तुम्हें, उसने कहा तुम मेरे नमक हो, नमक। हालेलुया। उसको पता है नमक, कहता है कि नमक हलाल नहीं करते। हालेलुया। कहता है उनको पता है नमक मछली के अंदर, मछली जब बाहर निकालते हैं काटने के लिए, उसके बाद अगर घर से समुद्र से बाहर निकाल दे तो वो सड़ने लगेगी। उसको बचाने के लिए नमक उसके ऊपर लपेटा जाता है, और वो नमक जब उसके ऊपर लपेटते हैं तो वो कई दिन मछली सुरक्षित रहती है। याद रखना, तुम जिसके ऊपर लिपट जाओगे, जिसके लिए प्रार्थना करोगे, उसकी जिंदगी बास मारने से बच जाएगी यीशु मसीह के नाम में। उसकी आशीषें बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप वो नमक हो, लिपट जाओ। पड़ोसी को बोलो नमक हो, नमक। नमक हो, कौन हो आप? नमक। आज मछली के ऊपर डालोगे कि नहीं? कहता है कि आज आप वो नमक हो, आप जहां जाएंगे लोगों की जिंदगी में टेस्ट बना देंगे। आप वो नमक हैं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन नमक बनता कैसे उनको पता नहीं है। लेकिन आज प्रभु की अनॉइंटिंग उन चेलों पर, उन विश्वासियों पर आएगी, कह रहा है कि जिन लोगों ने संसारिकता से अपने आप को अलग कर लिया है, क्योंकि वो जान गए नमक कौन है। अगर आप नमक हैं तो आप संसार के चलाई नहीं चलते, आप संसारिकता के जुए में नहीं जुटते। लोग झूठ बोलते हैं, बोलने दे, गाली देते हैं, देने दे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कुलुसियों 4:6 में जो नमक है अब उनका स्वभाव यीशु जैसा होगा। बोलो हालेलुया। अगर आपका स्वभाव यीशु जैसा है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। फिलिपियों 2:5 में लिखा, जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा तेरा स्वभाव था वैसा मेरा हो जाए। लेकिन बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, कुलुसियों 4:6 में लिखा, करे के कुलुसियों 4:6 में लिखा, हाँ शाबाश पढ़ो। तुम्हारा चाल चलन लिखा, तुम्हारा वचन, तुम्हारे मुंह के शब्द अनुग्रह सहित और सलोने हो, मतलब तुम्हारा हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कहता है परमेश्वर ने कहा, कहता है नमक वो है जिनका स्वभाव चेंज हो गया। नमक वो कहलाएंगे जो संसारिकता के जुए से बाहर आ गए हैं। नमक वो कहलाएंगे, यीशु मसीह के चेले विश्वासी वो कहलाएंगे, वो बरकत लेकर जाएंगे आज जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना सीख लिया। और कह रहा उन्हें अनुचित रीति से उत्तर देना आ गया, सावधानी से उत्तर देना है। आप किसी को उत्तर देते हैं तो कैसे उत्तर देते हैं, लेकिन आपके बोलने को देखा जाता है, उठने को, सोने को, बाइबल पढ़ने को, वचन सुनने को। आप चर्च में आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका उठना, बैठना, बोलना परमेश्वर को पसंद आए। आप बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं, कई बार इंसान को प्रसन्न करने के लिए आते हैं चर्च के अंदर। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, आपको उत्तर देना आना चाहिए। कईयों को उत्तर देना आए ना आए, लेकिन लोग जो है आजकल दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। एक बार ऐसे ही एक आदमी एरोप्लेन में बैठा था और उसी समय उसको उल्टी आ गई, और जब उसको उल्टी आई तो उसने एयर होस्टेस से लिफाफा मांगा और उसने लिफाफा दिया। उसने कहा ये लो लिफाफा और इसमें आप उल्टी करना, आपको उल्टी आए तो। और उसी समय जब वो एयर होस्टेस वापस आई तो उसने देखा कि सारे के सारे जहाज में जितने सवार बैठे हैं वो सब के सब उल्टी करने लगे। और वो उसने कहने लगी ये कैसे हो गया, सबको उल्टी क्यों आ रही है। और उसी समय उस व्यक्ति ने बताया, कहता है कि जब मैं उल्टी कर रहा था तो उसी समय सब लोग नाक पकड़ के बैठ गए। जब मैं उल्टी कर रहा था ऐसे कर नाक पकड़ कर बैठ गए। मैंने कहा लगता है इनको अच्छा नहीं लग रहा। और कह रहा कि मैंने इन्हें खुश करने के लिए, कहता जो उल्टी मैं कर रहा था, जो मैंने करी थी लिफाफे में, कहता वो मैंने वापिस पी ली। कहता मैंने इन्हें खुश करने के लिए, नाराज हो जाएंगे ये, कह रहा मैंने वापिस पी ली। गंदा, अब तो मुझे भी आ रही है। सुन रहे कि नहीं? कह रही इनको उल्टी कैसे आ रही है, कहती कि पहले नाक पकड़ के बैठ गई है। कहते सबने नाक पकड़ लिया। कहता मैंने कहा बेचारे परेशान होंगे, इनको खुश कर देते हैं। हालेलुया। उल्टी भी क्या, कौन करता है ऐसे? आजकल औरतें भी यही करती हैं, कह रहे दूसरे को बुरा लगेगा हम बाइबल पढ़ रहे हैं, छुप के पढ़ लेती हैं। घर में बैठ के पढ़ लेती हैं।
दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूं संसार को खुश करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर को खुश करेंगे, आज रात मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा तुम्हारी नामधराई को हटाएगा। चर्च तुम जहां जाओगे बरकतें पाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो मैं भी घर जाके पी लूंगा वापिस। बोलो हालेलुया। अतः आज विश्वास करना है, हम पढ़ेंगे फिलिपियों 2:5 लिखा, जैसा तेरा स्वभाव था। अशोक आप तो पढ़ना ना। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा अशोक का स्वभाव था वैसा सबका हो जाएगा। क्या लिखा? जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा। हाँ पढ़ो पढ़ो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखो पत्नियों का स्वभाव कैसा होता है। आदमी क्या बोलता है? आदमी बोलता है, कह रहा है दाल में तुझे पत्थर नहीं दिखा, पत्थर जैसी आंख ले रही। औरत उसको कैसे जवाब दे रही है? औरत कह रही है हाथी जैसे दांत ले रहा, खा लेना से। आजकल जवाब का स्वभाव है ये। जब आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, इसलिए पौलुस बोल रहे हैं, कहते हैं कि आप जब उत्तर दें अपने पति को तो वो बहुत अच्छे से दें। पति घर में आया नहीं और औरतें, उनको पता है वचन सुना है। आजकल की मसीह औरतें कैसे करती हैं? वो क्या करती हैं, जब पति घर में आता है उसको पता है कि भाई शांति से अभी इसको पूछना है। जब पति घर में आएगा तो उसको इसी समय कहेगी आगे बैठो बैठो, और अंदर करती रहेगी जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ। हाँ पानी का गिलास पी लिया, जल्दी कहेगी पी ले थोड़ी बात करूं बात शुरू करूं। चलता रहेगा अंदर दिमाग में। और उसी समय जब वो बात नहीं करेगा थोड़ी देर में भड़क जाएगी उसके ऊपर। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहते आपका उत्तर देना अपने पति के सामने, कहते हैं बिल्कुल सही होना चाहिए। हालेलुया। आपकी जुबान में मधुर आवाज होनी चाहिए, मीठा बोलो, धीरे बोलो। सुन रहे हैं? अपने पड़ोसी को मीठा बोले, धीरे बोले और सावधानी से बोले। उत्तर दें तो उसी समय सावधानी से दे। कहता जब आपको सही रीति से उत्तर देना आ जाएगा, परमेश्वर कह रहा है कि आपका स्वभाव अंश अंश करके बदलता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा। कहता आपका स्वभाव जब तक नहीं बदल सकता जब तक आप कह रहा कि सावधानी नहीं पकड़ेंगे। याद रखना परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करता है, कह रहा है स्वर्ग में उनको बुलाएगा जिनके अंदर मिठास होगी। आपने कभी गन्ना देखा? गर्मियों में जब गन्ने वाले रेडी वाले के पास जाते हैं तो उसी समय गन्ना, कह रहा कि जब उसको बोलते हैं कि जूस बना दे तो वो किस तरीके से जुमन बनाता है, उसको बोलते रहते हैं जल्दी करना। वो एक बार और मशीन में डालता है, एक बार और डालता है, अरे जल्दी करना, अरे क्या निचोड़ेगा इसको, अरे और डालना। कितना कसाई की तरह उसको पीसता रहता है। और कितनी बार देखो वो स्क्रीन में देखो कितनी बार गन्ना मतलब जो है पीस रहा है बेचारा, और उसका बुरे हाल कर दिया उसने पीस के। दोबारा फिर उसके अंदर डालता है, दोबारा फिर डालता है, 4 बार डालेगा, 5 बार डालेगा, और उसने जो है वो अंदर उसको जब डाल दिया तो, लेकिन उस गन्ने वाले ने उसको कितना पीटा, कितना बार उसको नहीं छोड़ा, लेकिन उसके अंदर से फिर भी मिठास की टपकती है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं, कहते हैं कि अगर आज आपके ऊपर सताव आ रहा है, आपके ऊपर कह रहा है कोई परिस्थितियां आ रही हैं, हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन आप ऐसी परिस्थितियों में अपनी जुबान से अपनी परिस्थितियों में, अपने हालातों में कह रहा है, लेकिन अपनी जुबान से बैड नेचर को मत दें। आप जब मिठास अपने मुंह से निकालते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में, कहते हैं कि आपके जीवन में बड़े काम हल करने के लिए तैयार हो जाते हैं यीशु के नाम में। याद रखना कि बड़ी गवाही उस व्यक्ति की आएगी जिसके अंदर मिठास होगी। अपने पड़ोसी को बोलो मीठा बोल। अपने पड़ोसी को बोलो हम नहीं सुधरेंगे। कुछ लोग सुधरते नहीं है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि जैसा स्वभाव मेरा है वैसा तुम्हारा हो जाए। कितने बोल रहे हैं कि आज विश्वास करते हैं हम, जैसा यीशु का स्वभाव है वैसा हमारा हो जाएगा। बोलो जैसा यीशु तेरा स्वभाव है वैसे हमारा हो जाए। यीशु मसीह का स्वभाव था, उसको कितना पीसा, उसको कोड़े मारे, उसके शरीर पे मांस नहीं मिला, हड्डी मिली। जब कोड़ा मारता था मांस भी उसके साथ आ जाता था। 150 किलो का वजन उसके कंधे पर लाद दिया गया, लेकिन मेरे और आपके लिए सह लिया। और लेकिन वो क्रूस पर क्या कर रहा था? उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे, पिसने के बाद मीठा निकल रहा था। वो बोल रहा था, कह रहा प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन अगर आप बस में सफर कर रहे हो और आपके ऊपर कोई थूक दे गलती से, बाहर थूक रहा हो, हवा कई बार अंदर आ जाती है। एक बार ऐसे मेरे साथ भी हो गया था, मैं छोटा सा बचपन में थूक रहा था खिड़की से बाहर, वो अगली खिड़की से जाके अंदर आ गया। मैंने कहा बहन जी गलती है गलती। उसने क्या करा, जूते उठा के धर। मैंने कहा उस समय तो बच्चा ही था 8 साल का, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरी माँ ने छुड़ाया। लेकिन आजकल की औरतें, मसीह औरतें बता देंगी, जब वो थूक आ जाए ना उनके ऊपर तो बता देंगी मैं सहारनपुर की हूँ, मैं कहाँ की हूँ मैं बता दूंगी तेरे को।
आज आपका स्वभाव जब आपका पता लगता है जब परिस्थितियां खराब होती हैं, स्वभाव जब चेक होता है जब आपके हालात खराब होते हैं, स्वभाव जब चेक होता है, कह रहा है 6 दिन, कहता है यहाँ पर स्वभाव चेक नहीं होगा 6 दिन। इसलिए बाइबल बोलती है कि चर्च से ज्यादा पवित्र आपका घर होना चाहिए, क्योंकि आप 6 दिन घर में रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे के लिए आते हैं, 4 घंटे के लिए आते हैं, लेकिन आप जब वहां पर पवित्र रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन बाइबल चाहती है कि आज से आप काटना बंद करें। अपने पड़ोसी को बोल, आज से मैं तुझे काटूंगा नहीं, काटना बंद करें। लेकिन मसीह में आ गए हैं लोग, लेकिन आज के बाद भी कहता काटना लगते हैं, काटने लगते हैं, उनकी डंक की तरह मारते हैं उनकी जुबान, वो काटते हैं। एक बार एक लड़का बिच्छू देख रहा था, पानी में डूब रहा था और उसको निकाल रहा था, और बिच्छू को जब वो निकाल रहा था तो उसी समय एक बूढ़ा उसे देख रहा था कि वो बिच्छू से काटने की कोशिश कर रहा था, वो नीचे गिर जाता था, जब काटता था तो नीचे गिर जाता, और लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उस बिच्छू को बचा रहा था। और उसी समय जब उसने बाहर निकाला तो एक बूढ़े से रहा नहीं गया, उसने कहा यार, कहता कि बिच्छू ने तेरे को 7 बार काटने की कोशिश किया, कहता तेरा दिमाग खराब है, मर जाता तो, कहता कि मेरा स्वभाव, कहता इसका स्वभाव है, इसका काम है काटना, मेरा काम है इसको बचाना। आज आपकी समझ में आ रहा है चर्च? कहता कि कराए शैतान का काम है काटना, आपके पड़ोसियों का काम है काटना, कहता आपके दुश्मनों का काम है काटना, आपके रिश्तेदारों का काम है काटना, लेकिन आपका काम है अपने रिश्तेदारों को मीठा बोलकर बचाना यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जितना मर्जी करो, जितना मर्जी काटो, लेकिन हम कहता गाली नहीं देंगे, वो गाली देते हैं, हम गाली नहीं देते। कह रहा वो काटते हैं, हमें चुभता है, कई बार हमारी बुराई करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि काटने दे, लेकिन हम बुराई नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने ताऊ चाचे नानों के साथ, कौन कहता है मेरे माँ बाप बसते नहीं है, तुम काटते हो घर पर जाकर अपने माँ बाप को, इसलिए वो मिठास उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो चर्च में नहीं है। मैं कह रहा हूं आज के बाद कहता है कि आप अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ मिठास से बातें करो, अगले हफ्ते वो चर्च में आएंगे, आपका पूरा घराना बचाया जाएगा, पूरा घराना बचाया जाएगा। स्वभाव यीशु को कह कि आपका स्वभाव नहीं चाहिए, यीशु को अपना स्वभाव देने के लिए आया धरती पर, आपका स्वभाव नहीं चाहिए यीशु मसीह को। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा हो जाए। हम चर्च में तो आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कई बार हम काटते हैं। कनानी स्त्री के पास कह रहे यीशु मसीह के चेलों ने इतना डांटा उसको, इतना काटा उसको, बोलते चल चल तेरे लिए चंगाई नहीं है, चल चल कहां खड़ी होगी यहाँ पर आके, चल। उसी समय लेकिन कनानी स्त्री भाग सकती थी, जिस वर्ड को उन्होंने यूज किया, लेकिन उसके बाद कहते हैं कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास गई और यीशु मसीह ने भी उसको डांट लगाई और ऐसे काटा, उसके शब्द ऐसे थे यीशु मसीह के, जानबूझकर उसको काटा और उसको कहा, कहता कि चल यहाँ पर नहीं है, कहता कि इजरायली लोगों के लिए चंगाई। तो उसी समय उसने कहा कि इजरायली लोगों के लिए भोजन, उसने कहा कह रहा कुत्तों के लिए नहीं है, उसको वर्ड ऐसा यूज किया कुत्ते, और जिसमें कुत्तों के लिए नहीं है। लेकिन उस औरत ने कहा, कहती कुत्ता भी तो चूरा चारा खा लेते नीचे गिरता है, कह रही मुझे कुत्ता समझ के खिला दे, मेरी लड़की में दुष्ट आत्मा चंगी हो जाए। यीशु मसीह को उसकी मिठास की जुबान पसंद आ गई, बोलता है जा तेरी लड़की आज से चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ किसने चंगा कर दिया? उसके पैसे ने चंगा नहीं किया। हेलो, उसके तुम्हारा पैसा चंगा नहीं करेगा यहाँ पर, करा तुम्हारा पैसा तुम्हारा यहाँ पर करा बीमारी को चंगा नहीं करेगा, तुम्हारे मुंह के शब्द के मिठास आज तुम्हें चंगा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें चंगा करेगा, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा कर्जा उतारेगा। अगर लाला बदतमीजी करे, याद रखना कर्जा नहीं उतरेगा लाले का, दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं आएगा। अगर ग्राहक दुकानदार अगर मिठास की बातें करें, आजकल लोगों के ब्यूटी पार्लर बंद हो रहे हैं औरतों के, बार 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 बार, कारण एक आदमी का चल रहा होगा 100% में से, क्योंकि वो मीठा बोल रही होगी। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो मीठा बोलती है उनका ब्यूटी पार्लर चलता है, जो मीठा बोलते हैं उनकी किराने की दुकान चलती है। याद रखना जो बिजनेस है वो मिठास से चलते हैं, कड़वे बोल से नहीं चलते। परमेश्वर भी कहते हैं मिठास से बोलने वालों के हृदय में आना चाहता है आज रात यीशु के नाम में। आज रात उनकी परिस्थितियां बदलना चाहता है, आपके स्वभाव को ढूंढ रहा है। अगर आप अपना स्वभाव कहता है यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज रात परमेश्वर आपको नया स्वभाव दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। भाई साहब बोरी में लेके जाना, अशोक की आवाज आ रही है पीछे से, बोरी में लेकर जाना वापिस, सारे बोला हालेलुया। बाहर फेंक देना, कहीं बटोड़ों में, कहीं जंगल में फेंक देना उसे, मुझे नहीं चाहिए। चर्च में मत छोड़ के जाना ये वाला स्वभाव। बाइबल बोलती है 2 कुरिन्थियों 4:16 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। पौलुस बोलता है कि हमारी जो आत्मा है, हमारा जो स्वभाव है वो अंश अंश करके बदलता जाता है। कोई व्यक्ति एक दिन में पहलवान नहीं बनता, कोई व्यक्ति एक दिन में ब्यूटी पार्लर में जाकर अखाड़े में लड़ता नहीं है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति रेसलिंग करने जाता है, एक दिन में जीत कर नहीं आता, उसे मेहनत करना पड़ता है। अगर आपकी आत्मा रोज वचन पढ़े, मेहनत करे, मैं कह रहा हूं अंश अंश करके बदलते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, अपने स्वभाव को बदलना है कि नहीं चर्च। मैं बता रहा हूँ 2 पति पत्नी थे और उन्होंने शादी किया, और शादी करने 2 लड़का लड़की थे, उन्होंने शादी किया और शादी करने के बाद उन्होंने
थोड़े दिन के बाद उनको जब लड़की हुई, लड़का नहीं हुआ, उसने 14 साल तक वेट किया और उसके बाद उस औरत को छोड़ दिया। दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों अलग हो गए। और जब वो अलग हो गए उसके बाद उस औरत ने अलग होने के बाद फैसला कर लिया कि मैं तो दूसरी शादी करूंगी, और उसने दूसरी शादी कर ली। और जब उसने दूसरी शादी की, वो उसके पति ने कहा कि ये लड़की अब हमारे घर नहीं रहेगी। 14 साल की बेटी होगी उसकी। वो जिद करके उसे अपने पास लेकर आई थी। उसने कहा ये बेटी मेरे पास नहीं रहेगी। वो उस आदमी से प्यार करने लगी और उसने फोन किया अपने पहले वाले पति को। उसने कहा कि ये बेटी ले जा तू, और करे ये बेटी मैं नहीं रख सकती। और उसने कहा मैं भी नहीं रख सकता, मैंने भी दूसरी शादी कर ली, मेरे पास तो कहते कि लेकिन अब 2 बच्चे हैं। और उसने कहा ठीक है, इसको अनाथालय में छोड़ देते हैं। वो गए और उन्हें अनाथालय में छोड़ दिया। और उसी समय थोड़े दिन के बाद, 1 साल के बाद अनाथ आश्रम से फोन आया और उन्होंने कहा अपनी लड़की को ले जाओ, क्योंकि हम किसी कारणवश अनाथ आश्रम बंद कर रहे हैं। और उसी समय वो लड़की, उसकी माँ लेने नहीं गई, लेकिन उसके बाप के दिल में दया आ गई और उसका बाप उसे लेने के लिए गया। और जब लेने के लिए गया, उसकी लड़की घर आकर बीमार पड़ गई। और जब वो बीमार पड़ी तो उसके बाप ने इलाज कराया डॉक्टर पे, तो डॉक्टर को पता लगा इसकी लड़की प्रेग्नेंट है। और इसी समय वो बड़ा परेशान हो गया। उससे पूछने लगे, वो लड़की बताए ना। लेकिन जब उससे पूछा जोर देकर, तो उसने कहा मेरे पेट में जो बच्चा है, कह रहे कि इसका जो बाप है वही मेरा बाप है। उसने कहा जो पहले दूसरे वाला कसाई था जो बाप, उसने उसके साथ गलत काम किया। और उसी समय वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। उसको एहसास होने लगा कि आज बहुत सारे पति पत्नी के कड़वे बोल के कारण उनके बच्चों की हालात खराब हो रहे हैं, उनके फ्यूचर खराब हो रहे हैं। और उसी समय रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आज बहुत सारे आपका घर का झगड़ा, आपके घर की चीजें, कहता है कि आपके मुंह के एक शब्द, कहता है एक व्यक्ति को, कहता है उस लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। और वो बाप उस समय माफी मांगने लगा, रोने लगा परमेश्वर के सामने। जब उस औरत को भी पता लगा, वो भी रोने लगी, लेकिन क्या करे अब। लेकिन सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका था। मैं आपको बता रहा हूं, 32 साल तक मेरा बाप मेरी माँ को शराब पीकर मारता रहा। और उसी समय क्या, जब हम बड़े हुए तो हमने पूछा, मैंने कहा तू माँ बाप के साथ क्यों रहती थी, तू चली जाती। लेकिन मेरी माँ का जवाब ये था कि 3 बेटे और 1 बेटी मैंने पालनी थी। बेटे मैंने तुम्हारे फ्यूचर के लिए 32 साल में सहन करती रही। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज कहता है कि आप कहीं पर भी हो, पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आप कह रहा है कि आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, एक दिन कहता है कि आपका पति भी बदलेगा, परिवार भी बदलेगा। जल्दबाजी ना करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। यहाँ पर क्या हुआ कि जब मेरी माँ ने 32 साल कहते हैं सहन किया और मिठास से बोली मेरे बाप के साथ, आज मेरा बाप भी चर्च में आता है। उसके पूरे लड़के, सारे लड़के नंबर 1 है आज पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर है ये। अगर आज आपको थोड़ी सी कोई बात काटता है, थोड़ा सा काटता है, पत्नी पति को काटती है, पति उसको चाटा लगाता है, पति काटता है, पत्नी को मारता है, बच्चे काटते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आप ऐसे ऐसे जवाब देते हैं। मैं कह रहा हूं एक दूसरे को काटना बंद करो, क्योंकि आज रात परमेश्वर छांटने वाला आपको। कहता है कि पेड़ की ग्रोथ करने से पहले उसको छांटा जाता है, तब पेड़ की ग्रोथ होती है। याद रखना, कहता है कि अगर आप काटना बंद करें, आज रात आपकी छटनी होने वाली, आपकी ग्रोथ होने वाली है। चर्च कह रहा है कि आप ये शब्द बोलो, इसलिए बोल रहा है, कह रहा तुम्हें उचित रीति से, अच्छी रीति से उत्तर देना आ जाए, आपके शब्द अच्छे हो जाए, मिठास हो आपके शब्दों में, धीरज हो आपके शब्दों में। आप जब बोले तो ऐसा बोले कि दूसरों को पसंद आए। परमेश्वर चाहता है दुनिया को पसंद आए ना आए, लेकिन परमेश्वर को पसंद आए। यूसुफ ने अपने भाइयों ने, यूसुफ के भाइयों ने उसे मारा, तब भी उसका स्वभाव वैसा ही था। और कर पोतीपर की कमाई, पोतीपर ने जो उसकी कमाई रख ली, उसकी सैलरी रख ली, तब भी उसका स्वभाव वैसा ही था। बाइबल बताती है कि उस समय रानी ने उससे गंदी बातें की, लेकिन तब भी उसका स्वभाव वैसा ही था। जब उसको जेल में डाल दिया गया, तब भी उसका स्वभाव वैसा ही था। और परमेश्वर ने एक दिन उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया उसका स्वभाव देखकर। याद रखना, मैं कह रहा हूं करेले का स्वभाव वैसा ही रहता है। करेले का देखा आपने, करेला कड़वा ही रहता है, करेला अपनी बात पर स्टैंड रहता है। आप भी कह रहे हैं अपनी बात पर स्टैंड रहो। करेला हमेशा जितना मर्जी, जहां मर्जी कढ़ाई में डाल दो वहां भी कड़वा, ताके में टांग दो वहां भी कड़वा, उसे अचार बना दो वहां भी कड़वा, क्या उसके रसगुल्ला डाल दो, कुछ डाल दो, मीठा होगा करेला मीठा होगा नहीं होगा। करेला अपनी बात पर बना रहता है, करेला कड़वा रहता है। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं अपनी बात पर स्टैंड करूंगा। आपने जब बैप्टिज्म लिया, आपने अंगीकार किया था कि इस समय पवित्र आत्मा में अब कहता है कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरी महिमा करूंगा। हाथों को उठाओ चर्च और कहो मैं नमक हूं, नमक, मैं यीशु मसीह का नमक हूं। मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगा, मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगा, अपनी बात
अपनी बात मुंह के शब्दों से पूरी करो। अब जो आपने कहा है परमेश्वर को पूरा करके दिखाओ। स्टैंड लो हमेशा। कहता है कि जिस बात पर आप खड़े हो, खड़े रहो और अड़े रहो कि मैंने प्रभु को जीवन दिया, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। हालेलुया। परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन अगर आप खड़े रहेंगे परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से खड़ा होगा जरूर यीशु मसीह के नाम में। एक प्रेस वाली लेडीज थी और उसने एक दिन फैसला लिया। उसने फैसला लिया कि हम बस स्टैंड पर जाएंगे और लोगों के अंदर इंसानियत देखेंगे है कि नहीं। और उसी समय वो एक आदमी के पास गई और उसे माइक उसके आगे सामने किया और उसको बोलती है, कह रही कि बताओ अगर बस में कह रहे कि कोई लड़की आपके सामने खड़ी हो, क्या आप बैठेंगे, सीट देंगे उसको? वो कहता नहीं देंगे। उसने कहा अच्छा आप नहीं देंगे? कहते अगर कोई बच्चा आ जाए छोटा रोता हुआ कि अंकल मुझे सीट दे दो, कहता है नहीं दूंगा, मैं उसको नहीं दूंगा सीट। उसने कहा अच्छा। कहता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज आ जाए वो आपसे सीट मांगे, आप उसको सीट देंगे? कहता है कि नहीं दूंगा। उसने कहा नहीं दोगे? उसने कहा अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाए आप उसको सीट देंगे? कह रहे नहीं दूंगा। वो अपनी बात पर स्टैंड रखा उसने और उसी समय उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा पता है कैमरा चालू है, तेरे को पुलिस वाले बुलाकर अंदर करवा दूंगी, तेरे को पता नहीं है, बदतमीज कहीं का, इंसानियत नहीं तेरे अंदर। उस पर झाड़ करने लगी। लेकिन उसी समय उस आदमी ने कहा अरे बहन जी मैं बस का ड्राइवर हूं, अगर मैंने सीट दे दी तो हम कहां जाएंगे? समझ में आ रहा कि नहीं? कह रहे बस कैसे चलेगी, आगे कैसे बढ़ेगी, आप समझ जाओ। कहता आप अपने फ्यूचर के खुद ड्राइवर हो। आप स्टैंड लो अपने अंदर, आप स्टैंड लो। आपकी गाड़ी दौड़ेगी चर्च आज रात। आप किसी की बातों में ना हो, आप परिस्थितियों में, हालातों में कैसे भी हो, आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपकी मुसीबतें बढ़ रही हैं, लोग आपको कह रहे हैं अरे भाई हट जाए यहाँ से, हट जाए यहाँ से, छोड़ दे यीशु का चर्च। उसने कहा अरे नहीं, फ्यूचर बदलना है, स्टैंड करना है, आपको अपना करा ड्राइवर खुद बनना है। कहां लेके जानी है गाड़ी? अरे कहां लेके जानी है? इधर के इधर। कहां लेके जानी है गाड़ी? बोलो चंडीगढ़ चर्च में लेके जानी है। जानी है कि नहीं? सुबह उठ के कहां लेके जानी गाड़ी? नहीं, चाय कहां मिलेगी, परोठे कहां मिलेंगे, कहां लेके जानी गाड़ी? सुबह उठते ही बाइबल में लेके जानी है गाड़ी, प्रार्थना रूम में लेके जानी है गाड़ी। कहता है अगर आपने स्टैंड रखा, मैं कह रहा हूं कि लेकिन आप अपना ड्राइवर की शोर को बनाते हैं, भाई साहब मैं थोड़ा तू बैठ जाए, थोड़ा आया भी। आप क्या कर रहे हैं? अगर आप दूसरों को जगह दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप आपको जगह दे रहे हैं, परमेश्वर नहीं है आपके आसपास। याद रखना आपका फ्यूचर आपकी जिंदगियों में कहता है जब बनेगा जब आप स्टैंड लेना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से हाथ उठाओ और कहो कि मेरी बात हाँ की और ना की ना होगी। पवित्र आत्मा मैं समय परमेश्वर स्टैंड लूंगा, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लूंगा, मैंने अपने घराने के लिए स्टैंड ले लिया, यीशु ही मेरा परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि आज रूत के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, मैं कह रहा हूं कि उस समय में कहता वो छोड़ सकती थी। नाओमी के जीवन में अकाल आया, छोड़ सकती थी, लेकिन जब उसको ठोकर लगी उसके बाद उसने स्टैंड ले लिया कि मैं यरूशलेम को कभी नहीं छोड़ूंगी, बेथलेम को कभी नहीं छोड़ूंगी। यरूशलेम का मतलब रोटियों का घर, दया का घर। उसने कहा नहीं छोड़ूंगी, परिस्थितियां हालात कैसे भी हो, उसने छोड़ा नहीं और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में आशीष से भर दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अब आपका फैसला है, आपको यीशु मसीह को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। बहुत सारे लोग कह रहे पैसे की वजह से, तंगी की वजह से, कह रहे कि काम नहीं बना, हालात ठीक नहीं है, वो लोग छोड़ देते हैं यीशु मसीह को। लेकिन आज इतने स्टैंड ले रहे हैं, अपने पड़ोसी को बोलो हम नहीं सुधरेंगे। कितने लोग कह रहे हैं हम नहीं सुधरेंगे? हाथ उठा के बताओ, शाबाश, जल्दी से हाथ उठा के बताओ जितने सुधरेंगे नहीं। हाथ उठाओ, बोलो हम स्टैंड लेते हैं, आज से सुधरेंगे नहीं। 2-4 लोग हैं परमेश्वर, थैंक यू। बाकी सारे लोग सुधर गए। अपने हाथों को उठाओ, ताड़ी बजाओ जोर से। आप पहाड़ पर आ सकते हैं। हेलो, यीशु मसीह ने कहा पहाड़ पर आ जाओ। जिसने वचन को सुना और मान लिया वो पहाड़ पर चढ़ेंगे। अब कहता है कि आप पहाड़ पर चढ़ेंगे, आप स्वर्ग की नगरी पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखेंगे, जो मांगेंगे मिल जाएगा आज रात के बाद। नमक, अगर चिकन में नमक ना हो, बिरयानी में नमक ना हो, कैसा लगेगा? हाँ भाई चलो, आप चिकन नहीं खाते हैं तो आप क्या खाते हैं? भिंडी में नमक ना हो, कैसा लगेगा? मुंह से निकलेगा। और पुलाव में, अगर शादी में आप अच्छे चावल बने हो, साग बनाओ, अगर साग में नमक ना हो बिल्कुल से भी, क्या होगा? थूकोगे कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अगर पनीर की सब्जी में नमक ना हो और आप 5 स्टार में जाके होटल में रोटी खाएं तो क्या करोगे? थूकोगे कि नहीं? याद रखना, तुम वो नमक हो, जहां तुम जाओगे उनकी जिंदगियों में स्वाद बना दोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम वो नमक हो आज के बाद। जो रिश्तेदार परिवार कह रहा है कि आज अगर तुम संसारिकता से अलग हो गए हो, याद रखना, कह रहा है तुम जहां जाओगे, जिस गांव में, मोहल्ले में जाओगे, आज से उनकी जिंदगियों में टेस्ट बना कर आओगे, एक बड़ी गवाही बना कर आओगे, एक बड़ी गवाही छुटकारे वाली आएगी। याद रखना, तैयार हैं आप गवाही लेने के लिए? चर्च, रोमियो की किताब में लिखा
6 के 12 में, पाप तुम्हारे सिर पर राज ना करने पाए। कौन ना करने पाए? हाँ, लेकिन आजकल 6 फुट का आदमी 3 फुट की बीड़ी, 3 इंच की बीड़ी से डरता है, कहता है छूटती नहीं है, गर्लफ्रेंड है, क्या कर सकता है, छूटती नहीं है। पाप आजकल कहता राज कर रहा है लोगों के सिर पर, कह रहे वो बीड़ी राज कर रही है सिर पर। क्या आप छोड़ना चाहते हैं उस बीड़ी को? छोड़ना चाहते हैं उस तंबाकू को? हाँ कि ना? तो बेवड़े बताते क्यों नहीं? सुन रहे हैं जो जो छोड़ रहे हैं, आज उनकी किस्मत खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कह रही है कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। इसका मतलब कह रहा है, पहला तीमुथियुस 4 के 12 में लिखा कि बाइबल बताती कि खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। अपने पड़ोसी को बोलो खुद भी बचो, खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। समझ रहे हैं? दूसरों को भी बचाओ कि यीशु मसीह का स्वभाव पकड़े। एक आदमी था और उसी समय वो अपने बेटे को बता रहा था, जब वो 9वीं क्लास में फेल हो गया तो वो उसी समय उसको उदाहरण कैसे देता था? ऐसे उदाहरण देता था, वो देख सामने वाली पिंकी को देख ले, सामने वाली पिंकी को, सामने वाली पिंकी को देख, अरे पास नहीं हो रहा, सामने वाली पिंकी को देख ले, अरे पढ़ नहीं रहा, सामने वाली पिंकी को देख ले, अरे सामने वाली पिंकी को देख ले, पास नहीं हो रहा। और उसका लड़का कहता ठीक है। और जब रिजल्ट आया 10वीं का और उसके बाद उसका लड़का फेल हो गया, उसने मारा चाटा देके, उसने कहा बेवकूफ तुझे कहा था सामने वाली पिंकी को देख ले, सामने वाली पिंकी को। उसने कहा उसी को देख के तो फेल हो गया मैं। कहता तू रोज बोलता था इसको देख ले, इसको देख ले। कहता बेवकूफ मैंने ये कहा था कि इसको देख नहीं, इसका स्वभाव देख ले। ये सुबह शाम कोठे पर बैठकर पढ़ती है, किताब इसके हाथ में होती है, डेली पढ़ती है। अरे जब माँ बाप भी ऐसा उदाहरण देंगे तो फेल हो ही गई, लेकिन ये उदाहरण देना आज तो उदाहरण देना है यीशु मसीह को देख, कह रहा उसका स्वभाव देख, आज रात तुम्हारा बच्चा बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जैसा यीशु का स्वभाव है, यीशु उदाहरण अपने बाप के नहीं, पड़ोसियों के नहीं दे रहा, यीशु पड़ोसियों के दे रहा, पिंकी के दे रहा, चंपा के नहीं दे रहा, किसके उदाहरण दे रहा है? अपने उदाहरण दे रहा है। कह रहा है मुझे देख, कहता है यीशु, कहता है यीशु का स्वभाव, जैसा यीशु का स्वभाव है उसके चेले उदाहरण दे रहे हैं, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो जाए। अगर आज तुम यीशु मसीह का स्वभाव अपने बच्चों को देने लगो, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। नंबर 1 होंगे, टॉप करेंगे आज रात के बाद। आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी। तुम पृथ्वी के नमक हो। अपने पड़ोसी को बोलो तुम पृथ्वी के गुंडे हो। बोलो अपने पड़ोसी को। कौन बोल रहा है? अरे बोलो ना। आज सारी बरकत, बोलो आज सारी बरकत हमारे पड़ोस में चली जाए। यार कितने बेईमान हैं ये लोग। आप अपने पड़ोसियों को बरकत नहीं देना चाहते? आज पता लग गया तुम कितने मसीह हो। अरे बोलो बेशक आपके ऊपर जादू टोना किया था उसने, मेरे साथ बोलो मेरे पड़ोस में बरकत चली जाए। अब सिखाया, अब जा रही है बरकत, जा रही है। अरे चर्च में घबराना नहीं। मुझे पता है कई लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनको पता है कि सामने वाली ने, पड़ोसन ने आपके घर जादू टोना किया था, आप नहीं चाहते उसके घर बरकत जाए, मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ जब चर्च में बैठे हो आप, तो चर्च में जो आदमी आपकी कुर्सी के बराबर में बैठे हैं वो आपका पड़ोस है। आज बरकत उसके घर जा रही है यीशु मसीह का नाम है। समझ में आया कि नहीं चर्च? लेकिन अपनी दीवार के साथ भी बरकत दे दो आज। आमीन बोलने वाले आज आमीन बोलो। जो इस घर में बरकत है वो हमारे घर आ जाए। मैं रोज ऐसे प्रेयर करता हूं। जिसने, मैंने उसको कहा था, मैंने सामने वाले को कहा, मैंने जितने भी घर में रहा किराए के मकान में, मैंने उस किराए के मकान के ऐसे दीवार पे हाथ रख के प्रार्थना करता, परमेश्वर जितनी बरकत इस घर में है सारी मेरे घर में आ जाए। एक दिन मेरे मकान मालिक ने मेरी प्रेयर सुन ली और मुझे वहां से खाली करना पड़ा। और आज बताता हूं आपको, जहां मैं रहता हूं ना मेरे इधर घर है ना इधर घर है। मैंने कहा कोई आ ही नहीं रहा। डरते हैं लोग मेरे से। मैं लोगों की बरकतों को भी अपने घर लाना जानता हूं। समझ रहे हैं? ऐसे विश्वासी बनना है। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम बरकतें लोगों को देकर आओगे। समझ रहे हैं मेरी बात? इतनी बरकत है। उल्टी प्रार्थना करनी बंद करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डरो नहीं, कोई आपकी बरकत चुरा नहीं सकता। कहता अगर तुम सही हो, संसारिकता से अलग हो। मछली जो है वो पानी में रहती है लेकिन थोड़ा सा भी नमक अपने अंदर नहीं जाने देती, लेकिन आप कह रहे जहां रहते हैं थोड़ा सा नमक क्या पूरा ही घटोला कर देते हैं। लेकिन आज आपको समझना है, कहता है कि आप जहां भी रह रहे हैं, लेकिन अगर आपके सामने कोई चीजें आपके सामने आ रही हैं तो वो डर नहीं है,
वो पाप नहीं है। चिड़िया आ रही है और जा रही है, वो पाप नहीं है। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो पाप नहीं है। लेकिन अगर वो घोंसला बना रही है तो वो पाप है। आपको समझना है, वहां से उठना है और निकलना है। पवित्र आत्मा चाहता है आज रात, कहता है कि पहले आपको सुधार कहां करना पड़ेगा? अपने घर में करना पड़ेगा। जब आप अपने घर में सुधार करते हैं, जब आप अपने घर को पवित्र बना दो, इतना पवित्र बना दो, इतना पवित्र बना दो, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद कहता आपकी चेकिंग जो है यहां पर नहीं होगी, आपकी चेकिंग आपके घर में होगी। यहां से निकलने के बाद पूरा हफ्ता होगी। कहता है कि पवित्र ये जगह है, लेकिन जितना आप घर जाते हैं उतना पवित्र आत्मा कहता है वहां पर आना चाहता है। यीशु मसीह ने बड़ी सभाओं में चमत्कार नहीं किए ज्यादा। उसने एक घर में लकवे के मरीज को चंगा किया, उसने एक घर में लाजर की बेटी को चंगा किया। वो घर में जाता है और जो घर में, याद रखना जब आप इकट्ठे होते हैं घर में तो उसी समय परमेश्वर वहां चमत्कार करता है यीशु मसीह के नाम में। आपको फैसला लेना, आपका स्वभाव होना चाहिए कि इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। आपका स्वभाव होना चाहिए, एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक ही छत के नीचे रहते हैं, जेठानी देवरानी बोलती नहीं आपस में, माँ बाप बोलते नहीं, भाई बहन बोलते नहीं है। आज रात के बाद आपके घर में बड़ी शांति आने पाए चर्च। आज रात हाथ उठाओ, आपके परिवार में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में चमत्कार पर चमत्कार हो, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग आए। प्रभु को लंगड़ा पसंद है, याद रखना, पापी पसंद नहीं है। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को, लोग प्रभु को लंगड़ा पसंद है लेकिन पापी पसंद नहीं है। याद रखो, मछली को सड़ने से बचाने के लिए कहता है कि पहले खुद संभालना पड़ेगा। एक बार एक आदमी को, एक औरत का पति इलेक्ट्रिशियन था, बिजली का काम करता, वो खंबे पर जाकर चिपक गया। जब हॉस्पिटल में मिलने गई, उसे बोलती पहले खुद को बचा फिर दूसरों को बचा। अपने पड़ोसी को बोलो पहले खुद को बचा फिर दूसरों को बचा। पहले अपने आप समझ में नहीं आता, चलते हैं प्रचार करने, चलते हैं दूसरों पर हाथ रखने। इसलिए बाइबल में लिखा कह रहा है कि पहले अपने आप को बचा फिर दूसरों को बचा, फिर जाइए दूसरों पे हाथ रखने। नहीं तो आजकल लोग करते हैं, भाई साहब आना, पादरी साहब आप भी, ये पादरी देखा, आप भी भाई साहब, आप भी आना, भाई साहब आप भी आना, हाथ रखना, पादरी साहब आप भी रख दो, पादरी साहब रखो, भाई साहब हाथ पे हाथ रखो रखो। चलते हैं, पहले खुद को बचा। सबसे पहले पादरी के घर में उसकी पत्नी को फोन करके पूछना इसका कैरेक्टर कैसा है। लाइव चल रहा, हमारा ही पूछ लो, हम तो हाथ जोड़ देंगे। कितना गुस्से वाला है पादरी, सुन रहे कि नहीं? कहता अगर आपको चेक करना है तो घर में जाकर चेक करना है। ये वॉलंटियर आपके घर आ रहे हैं, सेवादार आपके घर आ रहे हैं, कोई व्यक्ति आपके घर आ रहा है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन उसकी चेकिंग कहां से होगी? उसके घर से होगी। हालेलुया। पता लगेगा 6 दिन में कितना गुस्से वाला है। हाँ पुलिस वालों बता दो, गुस्से वालों में 6 दिन ये भी मेरे साथ रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको समझना है। कहता है कि आप अगर आज से अपना स्वभाव चेंज कर रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपकी तकदीर चेंज करेगा, आपका फ्यूचर बदलेगा वो यीशु मसीह के नाम में। आपको नमक कहना चाहता है, लेकिन नमक वो है, आज समझ गए कि नहीं? कहता है जिस संसार से जिसने अपने आप को अलग कर लिया, जो समुद्र से अलग हो गया वो नमक हो गया, जो पाप से अलग हो गया, जो संसार से अलग हो गया वो यीशु मसीह का चेला हो गया। और यीशु मसीह आज रात बड़ी बरकत करने वाला यीशु मसीह के नाम में, बड़ी बरकत देने वाला आज रात। समझदार व्यक्ति आमीन बोलेंगे, आज बरकत लेकर जाएंगे, आज आशीषें खुलेंगी आज रात। करा कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद हो रहे हैं आज। हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। हालेलुया बोलकर हालेलुया फ्री हो जाओ आज। आज आपकी बरकतें स्वर्ग से आने पाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। इसी समय परमेश्वर सारे कर्ज इनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर प्रकार का श्राप इनके बच्चों से, इनके परिवार से टूट जाए आज। तेरी आशीषें इनके ऊपर बहने लगे आज। आत्मा का छुटकारा इनके ऊपर आए, ये आत्मा से छुटकारा पाए पवित्र आत्मा जी। आज मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूं ये सिद्ध बने के बच्चे सिद्ध बने, परफेक्ट बने। ये जो बोले इनके मुंह से जो निकले वो परफेक्ट निकले आज से, जो निकले परफेक्ट निकले। परमेश्वर ये हर क्षेत्र में, हर एरिया में कामयाब हो जाए। इनके बच्चे बड़े बड़ी पोस्ट पर आने पाए, इनका बड़े बड़े होटल होने पाए, बड़े बड़े बिजनेस होने पाए। इनके सच में पवित्र आत्मा आज से परमेश्वर बड़े बड़े छुटकारे होने पाए। हर प्रकार की कमजोरी इनकी आत्मा में से निकल जाए। हड्डियों में से जो हड्डियां कमजोर है, जो नसें कमजोर है, जो स्प्रिट कमजोर है, जो लीवर कमजोर है, जो हार्ट कमजोर है, इसी समय तगड़ा हो जाए। जो आंखें कमजोर है वो तगड़ी हो जाए। जो कान कमजोर है, पर्दे फटे हुए वो फिर से जुड़ जाए आज यीशु के नाम में। मैं पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं तू इनकी अगुवाई कर, इनके बच्चों की अगुवाई कर, इनके संबंध की अगुवाई कर, इनके साथ चल परमेश्वर, इनके साथ चल पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम को लेने वाले लोग आज से बरकतों के मालिक हो जाएं। बरकतें इनके घर पर आए, ये तेरे नमक कहलाए परमेश्वर। ये उस पहाड़ पर चढ़ने पाए, ये उस चीज को लेने पाए जो अब तक नहीं मिली वो मिलने पाए आज रात। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ये बरकतों के मालिक हो जाए आज रात।
बरकतों के मालिक हो जाएं, आशीष आपके कंधों पर आने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं वो छुटकारे को रिसीव कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं आमीन बोलने वाले? आप छुटकारे को ले रहे हैं आज। अभी बस आधा घंटा आज उस अनॉइंटिंग का है। बोलो हालेलुया। क्या आप लेना चाहते हैं उस अनॉइंटिंग को? क्या आप लेना चाहते हैं उस अनॉइंटिंग को? मैं एक वचन पढ़ूंगा, वो अनॉइंटिंग आज आपके ऊपर आएगी। वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी। बोलो हालेलुया। विश्वास करते हैं? हाँ, अब इसी समय जल्दी से पहला राजा 19 का 5 और 7। हाँ, कोई निकालो स्क्रीन पर फटाफट। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैंने क्या कहा? आज से आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? कड़वा होना चाहिए कि मीठा होना चाहिए? आज से कैसे बोलोगे? प्यार से बोलोगे कि नहीं? धीरज से बोलोगे कि नहीं? समझ में आया? सारे बोलो हालेलुया। एक बार एक पादरी किसी के घर पे गया और उसने कहा मसीह व्यक्तियों को, करे चलो गीत गा के सुनाओ बच्चों। उसने गीत गुनाया, कबूतर जा 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 कबूतर जा। उसने कहा अरे कह रहा हम मसीह लोग हैं बेटे। कबूतर, उस पादरी ने कभी फिल्म ही नहीं देखी, उसको पता ही नहीं किसने गाया। उसने कहा बेटे कबूतर पवित्र आत्मा का रूप होता है। कहता ऐसे क्या? कबूतर आ आ आ। समझ में आ रहा है? आज कहता है आप जब कहेंगे जा तो वो जाएगा, जब कहेंगे आ तो वो आएगा। आप कह रहे मैं निराश हूं तो निराश रहोगे, लेकिन आज के बाद मैं कह रहा हूं कि आपने कंसीव करना है अपनी बॉडी में, आज अपने माइंड में रिसीव करना आज कि मेरे अंदर, आपको कहो आनंद आ आ आ, मेरे अंदर खुशी आ आ आ। बोलो आ आ आ बैल मुझे मार।